हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है। दो संख्याओं में अनुपात दे रखा 5:3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संख्याएं 5 और 3 हैं, उन संख्याओं का अनुपात है। और उन दोनों संख्याओं में अंतर दे रखा है 18, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अनुपात दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या, क्या अनुपात दे रखा है 5:3, तो ये ले ली हमने 5x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब वो कहता है उनमें अंतर 18 है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो 18 मिलता है हमें। तो कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार 5x - 3x = 18। 5x और 3x एक जैसी टर्म्स हैं, तो 5x में से 3x को घटा लेंगे। और इसको घटाने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर आपसे गड़बड़ होती हो तो x को कॉमन ले लो, x कॉमन रह जाएगा तो अंदर क्या रहेगा 5 - 3, और 5 में से 3 गए तो 2, तो क्या आ जाएगा 2x, ये बराबर 18। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2x के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 18/2, 2 9 18। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9। x की वैल्यू 9 आ गई तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 9 = 45। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 9 = 27। तो ये आपकी पहली और दूसरी संख्या है। स्टूडेंट 6th क्वेश्चन है, अब 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3 पूर्णांक दोनों तरह के होते हैं। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब क्योंकि योग उनका कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, और वो कैसे हैं, लगातार है, इसका मतलब प्लस के होंगे। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आपको पूर्णांक निकालने हैं। अब देखिए हल इसका, पूर्णांक मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक ले लिया हमने x। अब जब पहला पूर्णांक x हो गया तो वो कैसे हैं, क्रमिक हैं, लगातार हैं। तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। तो दूसरा पूर्णांक x = 1 और तीसरा पूर्णांक ये हो जाएगा आपका x + 2। अब वो कहता है इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इनका योग कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x = x = 1 = x = 2 = 51। आपने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं किया, जैसा उसने बोला है आपने सिर्फ वही किया है। अब देखिए x इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, x के साथ जुड़ेगा। चर राशि चर राशियों के साथ जुड़ती है और अचर राशि अचर राशि के साथ जुड़ती हैं। तो x कितना हो गया, 3x, 1 और 2 3 = 51। 3 को उधर ले जाएंगे, यह प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। 3x = 51 - 3, 3x = 48। अब देखिए 3x = 48 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए 3 यहाँ x के साथ गुना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो चलिए x = 48/3, 3 × 3 3 6 18, तो x का मान आ गया 16। इसका मतलब पहला पूर्णांक कितना है आपका, 16। यहाँ पे लिखेंगे पहला पूर्णांक कितना आ गया, 16। दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 16 + 1 17। तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 16 + 2 18। तो ये आपके
3 पूर्णांक आगे, लगातार पूर्णांक आगे, जिनको यदि मैं जोड़ूं तो कितना मिलना चाहिए मुझे? 51 मिलना चाहिए। 16 और 17 कितना हो गया? 33, 33 और 18 51। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पसंद आता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।